प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आप सब जानते हैं, 140 करोड़ लोग, भाई बहन बच्चे सब जानते हैं कि 15 अगस्त का दिन हमारे लिए क्या महत्व रखता है। यानी 15 अगस्त 1947 के दिन अंग्रेज़ों की गुलामी से हम आज़ाद हुए थे। अंग्रेज़ों के अत्याचारों से हमें छुटकारा मिला था। हालांकि ये बात अलग है कि आज किसी और के अत्याचारों में हम फंसे हुए हैं। यानी वो गोरे अंग्रेज़ थे, उनसे पीछा छुटा तो काले अंग्रेज़ों के चंगलों में फंस गए, यानी आसमान से गिरे खजूर पर अटके। खैर, वो अलग बात है। लेकिन 15 अगस्त का दिन हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है, क्योंकि हर साल हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। अब की बार भी इसी 15 अगस्त को, 15 अगस्त 2024 को हमने 78वां अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया है। 77 साल देश की आज़ादी को हो गए हैं, तो 78वां हमारा ये स्वाधीनता दिवस था। और इस त्यौहार को मनाने के लिए पूरा देश साल, जैसे अब ये परसों हमने मना लिया है, अब अगले त्यौहार की इंतज़ार हम अभी से कर रहे हैं कि अगले 2025 में 15 अगस्त को हम फिर मनाएंगे। तो अभी से इसको मनाते ही हम अगले साल की इंतज़ार करने लग जाते हैं। और हर कोई ये भी रखता है कि 15 अगस्त आने वाला है, प्रधानमंत्री देखते हैं क्या क्या कहेंगे, क्योंकि ये 15 अगस्त का जो दिन है एक इतना गौरवशाली दिन है कि देश का प्रधानमंत्री, अगर उसके अंदर कुछ भी देश के प्रति प्रेम है, सच्ची भावनाएं हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ें तमाम देशवासियों के सामने उस वक़्त साझा करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हमारे प्रधानमंत्री महोदय जो बातें कहनी चाहिए उनको कभी नहीं कहते हैं, जो नहीं कहने चाहिए उन्हें कभी चूकते नहीं हैं, उन्हें ज़रूर कहते हैं। यानी प्रधानमंत्री महोदय जब से आए हैं, 10 साल ये राज कर चुके हैं भारत पर। अब तीसरा टेन्योर शुरू हो गया है, 2 महीने उसके भी निकल गए हैं। लेकिन इन्होंने आज तक कोई देश प्रेम की बात कभी नहीं कही, देश की एकता और अखंडता के बारे में कभी बात नहीं कही। जब भी बात करते हैं नफ़रत की बात करते हैं, जाति और धर्म के अंदर नफ़रत फैलाते हैं केवल अपने वोट बैंक के लिए। अब भी इन्होंने वही कहा है। 15 अगस्त के दिन ज़्यादातर इनके भाषण में नफ़रत की बातें थी। यानी जो ये एक किस्म से कांग्रेस को ये टारगेट करते हैं परिवारवाद बोल करके, वो सीधा निशाना कांग्रेस पर होता है। मैं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस बहुत अच्छी है। क्यों किसी को इंडिविजुअली आप अटैक करते हैं? ये शर्मनाक है, बिल्कुल शर्मनाक है। उनको आप परिवारवाद कह रहे हैं, फिर आप जातिवाद की बात कर रहे हैं। कौन बढ़ावा दे रहा? प्रधानमंत्री महोदय, क्या आपकी पार्टी में ये बिल्कुल नहीं है? कितने चेहरे गिनवाए हैं आपके संसद में बैठे हैं, राज्यों की विधानसभा में बैठे हैं, जिनके आका पहले कोई उनके पिताजी रहे हैं, उनके बड़े भाई रहे हैं, या कोई भी रहे हैं, उसके बाद उसी पीढ़ी से चलते आ रहे हैं। दूसरी पीढ़ी में, यानी दूसरे परिवार में कोई जा नहीं रहा है, तो इसको आप परिवारवाद नहीं देखते हैं? या दूसरी पार्टी करती है, केवल वही दिखता है आपको? आपकी नज़र कमज़ोर होगी प्रधानमंत्री महोदय, चश्मा बदली कराइए ताकि सब कुछ नज़र आने लग जाए। आपके अंदर जो भी होगा वो जायज़ है, वही चीज़ कोई दूसरा करेगा तो वो गलत है। भ्रष्टाचार भी आपके आदमी करें तो वो दूध के धुले हैं, दूसरा कोई करे तो वो दोषी हैं। बिल्कुल है, ठीक है, जिसने भी किया वो दोषी हैं, बट आपकी पार्टी के वो दोषी क्यों नहीं है? या दूसरे में भी दोषी हैं, उनको आप धीरे से इशारा करते हो, बुला लेते हो और अपनी मशीन के एक गेट से अंदर घुसा के दूसरे गेट से निकाल देते हो और वो पवित्र हो जाता है। ये शर्मनाक है प्रधानमंत्री महोदय, शर्मनाक है। कम से कम लाल किले से भाषण, आप वैसे तो आपने 10 साल पूरी नफरत भरी दी है देश में, जब से आए हो नफरत फैला रहे हो, जाति में धर्म में आप बांट रहे हो समाज को। कम से कम लाल किले से तो ऐसा मत बोले, लाल किले से तो ऐसी बातों का परहेज रखना चाहिए। लेकिन शायद प्रधानमंत्री महोदय को ये बातें कहना भी बेमानी है, उनसे शायद हम और आगे उम्मीद क्या लगाएंगे। यानी वहाँ भी जहाँ आपको भाईचारे का संदेश देना चाहिए, एकता और अखंडता का संदेश देना चाहिए, आपस में कोई किसी की शत्रुता है तो उसको भुलाने का संदेश देना चाहिए। हम सबको एक होकर के आगे बढ़ना है। हमारे अगल बगल में कई दुश्मन देश बैठे हैं जिनकी हर वक्त हमारे ऊपर नज़र है, हमारे सुख साधनों के ऊपर नज़र है उनकी, वो कभी भी हमारे सुख साधनों को देख करके खुश नहीं है। तो ऐसे में आपको संदेश जनता को वो देना चाहिए जिससे जनता के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस बढ़े, विश्वास बढ़े, और वो भारत की मजबूती की तरफ और हिम्मत से कदम उठाएं। मगर वो आपके अंदर आज तक कभी, ये 11वां आपने
भाषण सुना है लाल किले से, लेकिन मैं आपसे लाल किले का भाषण आपका जो है ना वो चुनावी रैली के तौर पर ही होता है। जैसे चुनाव में आप रैली में जो बात करते हैं वही बातें आप लाल किले से करते हैं। प्रधानमंत्री महोदय, लाल किले से बोलना और रैली में बोलना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मकसद अलग हैं। आपको चुनाव में वोट चाहिए, लाल किले से वोट नहीं मिलते हैं, तो कम से कम इतना फ़र्क तो रखना चाहिए। लेकिन ये शर्मनाक है, प्रधानमंत्री महोदय ने कभी भी इन बातों की चिंता नहीं की है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।